सफरे कुल किस्त नंबर 62। मुलज़म की गाड़ी हवाओं से बातें करती हुई गांव में दाखिल हुई थी। गांव की हदूद पर ही इसे जहांजेब और कुछ इसके आदमी वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। गाड़ी वहीं पर रोककर मुलज़म तेजी से गाड़ी से उतरा, जहांजेब की तरफ बढ़ा। क्या खबर मिली है, कुछ पता चला? मुलज़म बेकरार और बेपनाह परेशानी के आलम में जहांजेब से पूछ रहा था। नहीं, मुलज़म गांव की हदूद से बाहर कोई भी नहीं जा सका और ना ही कोई सुबह से गया है। ये बात तो पक्की है कि जिसने भी अलीज़ा को अगवा किया है वो इसी गांव में मौजूद है और मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में था। अगर तो अलीज़ा इस गांव में मौजूद है तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम इस गांव की गली गली से वाकिफ हैं, तो हम इसे ढूंढ निकालेंगे। जहांजेब ने मुलज़म को हिम्मत देनी चाहिए। चलो दाद। मुलज़म बगैर जहांजेब को कोई जवाब दिए दाद को हुक्म देता गाड़ी में बैठा और इस बार गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि जहांजेब और इसके आदमियों की भी गाड़ियां इनके गाड़ियों के पीछे ही थी। सुबह से शाम होने को थी, सूरज ढलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा अपनी जगह बना रहा था, जबकि लीजा इस बंद कमरे में सुबह से बैठी भूखी प्यासी अपनी इज्जत की सलामती की दुआ कर रही थी। लीजा को इस वक्त शदीद प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहां पर कोई पानी मौजूद न था। इसने एक बार फिर से उठते दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर लिया, मगर जवाब कोई भी न आया। फिर खुद ही थक हार कर वहीं पर बैठ गई। अब तो इसमें हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो दरवाजा खोलने की या कुछ भी बोलने की हिम्मत ही कर ले। कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में दो औरतें और इनके आगे चलता हुआ एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जबकि इन्हें देखते ही अलीज़ा फौरन से उठ खड़ी हुई। आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। और इन्हें देखते ही अलीज़ा की मिन्नत करने लगी, तुम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, वैसे काफी खूबसूरत हो तुम, मगर क्या करें, हमारे मालिक का माल हो, जब तक वो नहीं छू लेते तब तक हमें कहाँ ये लुत्फ मिलेगा, हमें तो इनके छू कर छोड़ने तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो आदमी अलीज़ा के वजूद पर गंदी नजरें डाले ऊपर से लेकर नीचे तक देखते कमीनगी से कहता क्या खलगा कर हंसा, जबकि इसकी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर अलीज़ा मजीद खौफ में मुब्तला हुई थी। हुलिया बदलो इसका और लेकर आओ जल्दी बाहर। वो आदमी इन औरतों को हुक्म देता कमरे से बाहर निकल गया। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दें। आपको पता है मैं किसकी बीवी हूँ? मैं मुज़म्मिल अहमद की बीवी हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दें, मेरी मदद करें, मेरी इज्जत को खतरा है। जब कोई रास्ता नजर ना आया तो अलीज़ा इन औरतों के सामने गिराने लगी। हम मजबूर है बीबी, हम जानते हैं कि तुम किसकी बीवी हो, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे शौहर इन लोगों के कब्जे में हैं। अगर हम इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये इन्हें मार देंगे। इन औरतों ने रोते हुए अलीज़ा को अपनी मजबूरी बताई तो अलीज़ा के मुंह पर एकदम से चुप लग गई, जबकि खौफ के मारे इसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। अलीज़ा को महसूस हो रहा था जैसे इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। वो बेजान साजिश समलेती वहीं पर ढह सी गई। मुलज़म तेजी से गांव का एक एक घर और इस घर का एक एक छप्पा छान मार रहा था, मगर अलीज़ा तो क्या, अलीज़ा का कोई भी सबूत इससे कहीं से भी बराबर ना हो पा रहा था। सिर्फ मुलज़म ही नहीं, जहांजेब, दाद और इनके तमाम आदमी गांव के तमाम घरों में जाकर एक एक घर की कई कई बार तलाशी ले रहे थे, मगर बेसुध इन्हें अलीज़ा कहीं नहीं मिल रही थी। तमाम घरों की तलाशी लेने के बाद मुलज़म ने अपना रुख जंगल की जानिब किया। जंगल गाँव से जरा हटकर था, वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे, मगर मुलज़म को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अलीज़ा वहीं पर मौजूद होगी। मुलज़म तेज तेज कदम लेकर तकरीबन भागने के अंदाज में जंगल में दाखिल हुआ, जबकि रात होने की वजह से जहांजेब इनके आदमी भी मुलज़म के पीछे ही थे और अब वो लोग हाथों में टॉर्च लिए जंगल में अलीज़ा को तलाश कर रहे थे। कुछ फासले पर आने के बाद मुलज़म को एक घर दिखाई दिया जो काफ़ी पुराना और टूटा हुआ था। मुलज़म भागता हुआ इस घर के करीब गया। इस घर में दाखिल होते मुलज़म को सामने सिर्फ एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास जाते मुलज़म ने एक झटके से दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा था। अपने पीछे आते एक आदमी के हाथ से टॉर्च पकड़ी, खींची और इस कमरे की जानिब दौड़ाई तो वहाँ पर इसे कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता वहाँ ज़मीन पर अलीज़ा का दुपट्टा ज़रूर मौजूद था, जिसे देखते ही वो पहचान चुका था। तेज़ी से आगे बढ़कर मुलज़म ने ज़मीन से अलीज़ा का दुपट्टा उठाया। दाद अपने आदमियों को बोलो, गांव की हदूद को जो भी पार करने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दे। मुलज़म ऊंची आवाज में धाड़ा और दोबारा बाहर की जानिब भागा। इस अंदाज हो चुका था कि वो लोग अभी ही निकले हैं। अलीज़ा को लेकर इस बात का सबूत पास ही पड़ा, कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान था जो बिखरा पड़ा था, और सबसे अहम बात वो अलीज़ा की खुशबू को पहचानता था जो इसके दुपट्टे में मौजूद थी। ख़ावर हसन, अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को कुत्ते भी खाने से मुंह मोड़े जाए। मुलज़म अलीज़ा का दुपट्टा अपने हाथ पर लपेटता हुआ वहशत ज़दा लहजे में बोला और तेज़ रफ्तार से जंगल से निकलता चला गया। गांव की हदूद के कुछ फासले पर इन आदमियों को मालूम हो चुका था कि अभी अभी गांव की हदूद पर मुलज़म के आदमी मौजूद है और वो हर आने जाने वाले की अच्छी तरह से तलाशी लेकर ही इसे आगे बढ़ने दे रहे हैं। सुनो, इस लड़की के मुंह पर टेप लगाओ और इसका चेहरा ढांप दो ताकि ये बोल ना सके और ना ही इसे कोई देख सके। वो आदमी पीछे बैठी एक औरत को हुक्म देते हुए बोला तो इस औरत ने कांपते हाथों से अलीज़ा के मुंह पर टेप लगाए और इसके चेहरे पर घूंघट कर दिया, जबकि इस सारी कार्रवाई में अलीज़ा भरपूर मसामत करती, नफ़ी में सर हिलाते ज़ारों की तार रोककर इन्हें ऐसा करने पर मना कर रही थी, क्योंकि ये आखिरी मौका था खुद को बचाने का, मगर वो लोग इस का मुंह बंद कर चुके थे।
खुद को बहुत सीरियस रखते इस आदमी ने गाड़ी आगे की जानिब बढ़ाई। गाड़ी गांव की हदूद पर पहुंचते ही कुछ आदमी गाड़ी के आगे आन खड़े हुए, जिसकी वजह से इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ भाई, कौन है ये औरतें, किधर जा रहे हो? रात के इस वक्त इनमें से एक गार्ड ड्राइविंग सीट पर बैठते आदमी को मुखातिब करते हुए बोला, साहब हम शहर जा रहे हैं, ये हमारे घर वाली हैं और इनके दरमियान में बैठी इसकी बीवी है, काफ़ी बीमार है, इसलिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा रास्ता छोड़ दें, हमें देर हो रही है। वो आदमी बिल्कुल सीरियस अंदाज में गार्ड से बोला, जबकि पीछे बैठी अलीज़ा, जो ना तो खुद को हिला सकती थी क्योंकि इन जालिमों ने इसके हाथ पांव भी बांध रखे थे, और ना ही बोल सकती थी, ज़ारों की तार रोते अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि किसी तरह इन्हें पता चल जाए कि ये अलीज़ा ही है और वो लोग इन आदमियों को पकड़ ले और इसकी इज्जत बिच जाए। तो गार्ड ने एक और गार्ड को इशारा किया तो वो टॉर्च लेकर इसकी जानिब बढ़ा। तुम इस गांव के नहीं लगते, इसलिए तुम्हारी तलाशी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। गार्ड बोलता दूसरे गार्ड की जानिब हाथ बढ़ाया और टॉर्च ले इसने पकड़ी ही थी जब इस आदमी ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पकड़ो इन्हें, यहाँ से निकलना नहीं चाहिए ये लोग। वो गार्ड ऊंची आवाज़ में बोला तो तमाम गार्ड्स ने अपनी गाड़ियाँ इनके पीछे लगाई। वो गार्ड मुसलसल फायरिंग करते इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इनका हर निशाना चूक रहा था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो आदमी गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ करता आगे की जानिब बढ़ा रहा था कि अचानक इस गाड़ी पर मज़ीद फायरिंग हुई और इसकी बार गोली इस गाड़ी के ऐन निशाने पर लगी थी। गोली गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी के टायरों में चड़चड़ाहट का शोर पैदा हुआ और गाड़ी रुक गई। मुलजिम तेजी से गाड़ी से निकला और इस गाड़ी की जानिब बढ़ा। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो गाड़ी में मौजूद लड़की का दिमाग उड़ाने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। गाड़ी से निकलते आदमियों ने अपने हाथ में गन थामी और मुलजिम को गन दिखाते हुए धमकी दी। तुम क्या बच्चा समझते हो मुझे? मैं कोई आम आदमी नहीं, मुलजिम मीर अहमद हूँ और इन खिलौने से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। मुलजिम बगैर किसी खौफ के फिरती से इनकी जानिब गया, जबकि इनमें से एक आदमी गोली चला दी, मगर मुलजिम ने झुककर इसका निशाना नाकाम बना दिया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।